Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. ओके. सो
कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12 अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोन के ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक फॉर द डे, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी, हम लोग थोड़ा चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, फिजिकल चेंज, लेट्स से फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट फिजिकल चेंज। कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एक एक करके, एंड वेदर यू कॉन्कर विद इट और नॉट, आप एक बार बोल देना। पहला सबसे पॉइंट फिजिकल चेंज में, फिजिकल चेंज इज़ ऑल अबाउट इट्स अ टेम्पररी चेंज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंज क्या होता है, इट्स टेम्पररी, इट इज़ नॉट परमानेंट। मतलब हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिवर्स इट। जैसे कि मान लो आपका आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, मतलब पानी के अंदर, तो वी कैन रिवर्स इट, हम लोग कूल कर सकते हैं, वापस उसको हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज इज ऑब्वियसली इट इज टेम्पररी, हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं, इट्स ऑब्वियसली टेम्पररी। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता नहीं है, ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज क्रिएटेड। एंड प्रॉपर्टीज़ थोड़ा ध्यान से रखना, मतलब याद रखना, क्योंकि जब मैं तुमको एग्जांपल पूछूंगा तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट, राइट, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंजेस में यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि फिजिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज कौन सा है। सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनता नहीं है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनने का सवाल ही नहीं आता है। थर्ड चीज़, मास के अंदर भी कुछ चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन मास, नो चेंज इन मास, मास भी बदलता नहीं है, मतलब मटेरियल क्वांटिटी आपकी वैसी रहेगी जैसे पहले थी, जैसे कि आइस एंड सपोज आपके पानी के अंदर आइस वर्सेस वाटर। नेक्स्ट थिंग इज, ये हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू इट्स टेम्पररी, करेक्ट, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, वी कैन रिवर्स दी रिएक्शन। मतलब ये जो फिजिकल चेंज है हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो वी कैन ऑब्वियसली अगेन चेंज इट टू द ओरिजिनल कंडीशन। एंड द लास्ट वन, यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज होता है, व्हाट चेंजेस इज नथिंग बट फिजिकल स्टेट, साइज या फिर अपीयरेंस। व्हाट चेंजेस इज फिजिकल स्टेट, एक तो स्टेट चेंज हो सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर अपीयरेंस, मतलब दिखता कैसा है,
या फिर साइज ऑल्सो. व्हाट डू यू मीन बाय साइज? सपोज इट्स साइज एंड अपीयरेंस. देखो, अगर आपके पास एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने एक हथौड़ा ले लिया और फाड़ 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 बोल के उसको धो डाले, लेट्स से मटेरियल को, तो ऑब्वियसली उसके छोटे छोटे टुकड़े होने वाले, राइट? एंड जब वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने उसको तोड़ दिए. नाउ इज इट अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज, क्योंकि तुमने सिर्फ साइज को चेंज किया, राइट? मतलब तुमने कोई दूसरा प्रोडक्ट तो बनाया नहीं, सिर्फ तोड़ा है तुमने, मतलब छोटे पार्टिकल्स बनाए, तो दैट इज फिजिकल चेंज. हाँ, और एक चीज़, हाँ, मतलब इसमें से कुछ बच्चे आप दिमाग क्या लगाते हैं, सर इफ़ अगर टीवी हो और टीवी को हमने फोड़ दिया, सर यू टोल्ड अस इट्स अ फिजिकल चेंज, कैन इट बी रिवर्स्ड? देखो, साइंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप तोड़ो तो उसको इतनी अच्छी तरीके से जोड़ पाओगे एंड आपका टीवी फिर से बन जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? तो लिमिटेशंस यू हैव टू अंडरस्टैंड. हम लोग थैनोस नहीं है कि लगे एक चुटकी और फिर सब कुछ ठीक हो रहा है. तो हम लोग थैनोस की संतान नहीं है, तो हमेशा ध्यान में रखना है, इट्स क्वाइट डिफरेंट. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट? बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, केमिकल चेंज देखते हैं. अब केमिकल चेंज इसके पूरा अपोजिट है, कंप्लीटली अपोजिट. ये टेम्पररी है, तो केमिकल चेंज कैसा होगा बोलिए? मैंने बोला अपोजिट है, तो कैसा होना चाहिए? ऑब्वियसली इट शुड बी परमानेंट. परमानेंट रहेगा ये. परमानेंट है, वो तुमने ये डायलॉग सुने होंगे ना 3 इडियट्स में, परमानेंट हूँ सर. दुबे, हाँ, लाइब्रेरियन दुबे, परमानेंट हूँ सर. ओके, सो ये परमानेंट है. अब नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, तो केमिकल चेंज में क्या होगा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, करेक्ट, नया सब्सटेंस तो पक्का बनेगा. नो चेंजेस इन मास. ओके, मास के अंदर चेंज होता है बिकॉज यू आर गोइंग टू सपोज लेट अस से चेंजिंग वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, तो ऑब्वियसली मास चेंज होता है. मास चेंज इज पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट रिवर्सिबल? रिवर्स हो सकता है क्या? ओके, इन सर्टन केसेस इट कैन बी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. हम लोग रिवर्स करने का चांसेस बहुत ही कम है. कांट बी रिवर्स्ड. फॉरगेट अबाउट द रिएक्शंस. हाँ, उसमें एक रिएक्शन का टाइप भी रहता है कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन. तो वो रिएक्शन उल्टी भी दौड़ती है, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग जनरलाइज बात कर रहे हैं कि भाई रिवर्स पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज चेंजेस, स्टेट, साइज एंड अपीयरेंस. तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज में क्या चेंज होता है? मेन चेंज इज ऑलवेज अबाउट चेंज इन एनर्जी. एनर्जी चेंज होती है. सो दिस इज नॉट वॉट वी आर कंसर्न विद. एनर्जी चेंज इज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ केमिकल चेंज. तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. आपको मुझे खाली ये बताना है, ट्राई करना है कि फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, एक होगा फिजिकल चेंज और दूसरा होगा केमिकल चेंज. ट्राई करना है. एग्जाम्पल बदलेंगे, ऑप्शन नहीं. चलिए, सबसे पहला मेल्टिंग ऑफ वैक्स. वैक्स का मेल्टिंग, मतलब जस्ट ट्राई करो, नहीं आया तो आई विल ऑब्वियसली हेल्प. मेल्टिंग ऑफ वैक्स. मेल्टिंग ऑफ वैक्स. ये देखो, इट्स गोइंग टू बी अ फिजिकल चेंज, नॉट अ केमिकल चेंज. वैक्स अगर मेल्ट हो रहा है तो इट इज जस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. नया प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है? नया प्रोडक्ट बना क्या? सिर्फ कैटेगरी आपको क्या यूज़ करनी है, नया प्रोडक्ट बना कि नहीं बना. नया प्रोडक्ट बना तो केमिकल चेंज, नहीं बना फिजिकल चेंज. वेरी सिंपल. मेल्टिंग ऑफ वैक्स में नया प्रोडक्ट बनता है क्या? पहले भी वैक्स था, बाद में भी वैक्स है. हाँ, तो फिर इट वुड बी फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन, डाइजेशन ऑफ फूड. क्या लगता है? डाइजेशन ऑफ फूड, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज? डाइजेशन ऑफ फूड, ट्राई करो. डाइजेशन ऑफ फूड. गुड गुड, अच्छा हो गया. मतलब लाइक इसमें बहुत ही तुमने ये नहीं किए, मतलब बराबर आंसर दिए. नहीं तो इट वुड हैव बीन वेरी एम्बेरेसिंग लेट्स से टू एक्सप्लेन इट टू यू. नहीं तो कोई बच्चे, सर पहले भी खाना था, बाद में भी खाना है. देखो वैसा नहीं रहता है. चीज़ें कैसी रहती हैं, मतलब लाइक इट्स टोटली डाइजेस्ट हो जाता है आपका खाना, तो आपका ओरिजिनल खाना और बाद में का खाना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. सो ऑब्वियसली इट्स अ
केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इट्स अ केमिकल चेंज। चलिए एक आपको पूछते हैं। चल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का राइपन होना मतलब पहले कच्चा था पक्का बन गया, तो आपको बताना है राइपनिंग ऑफ फ्रूट किस में आएगा, केमिकल चेंज फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट वुड बी अ केमिकल चेंज। अरे भाई प्रोडक्ट अलग बनता है ना, चीज़ें अलग रहती हैं, रॉ अलग चीज़ होती है और पका हुआ राइपेंड फ्रूट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन के बाद होता है वो, तो इट्स अ केमिकल चेंज। माई पर्सनल फेवरेट तुमको पूछ रहा हूँ, बर्निंग ऑफ कैंडल, माई पर्सनल फेवरेट बर्निंग ऑफ कैंडल, इज इट अ फिजिकल चेंज केमिकल चेंज? बर्निंग ऑफ कैंडल। ये पता नहीं है, मतलब ये हर बार दिमाग ख़राब करता है, मतलब पर्टिकुलरली द एग्जांपल्स इसके अंदर हमेशा कन्फ्यूजन होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट। एक है बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ये देखो, अगर आप मेल्ट कर रहे हो मतलब वैक्स को मेल्ट कर रहे हो, इट्स अ फिजिकल चेंज, सिर्फ मेल्ट कर रहे हो तो। लेकिन जब आप कैंडल को बर्न करते हो, इट्स अ केमिकल रिएक्शन, उसमें से धुआं निकलता कि नहीं? कैंडल को कभी यूज़ करे हो तुमने? वो गेम खेले हो क्या, जब कैंडल है जल रहा है, उसके ऊपर सपोज कुछ बुक वगैरह कुछ रखा है तो नीचे से काला हो जाता है वो। सो वेयर डू यू थिंक दैट ब्लैक इज कमिंग फ्रॉम? ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ तुम बोल रहे हो नीचे से काला हो जा, अंधेरा कायम रहे। हाँ तो एग्जैक्टली बेसिकली वो काला कहाँ से आता है? दैट इज़ द बर्निंग पार्ट, राइट? बर्निंग हमेशा कैसा रहता है? इट्स अ केमिकल चेंज, इट्स ऑब्वियसली अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, टेक्निकली इट्स अ बेसिकली इट्स अ केमिकल चेंज, आपका कार्बन जमा हो रहा है वहाँ पे, सो न्यू प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड, सो इट्स अ केमिकल चेंज। बट मेल्टिंग ऑफ कैंडल या फिर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स अ फिजिकल चेंज, उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है आपका, पहले भी कैंडल था बाद में भी कैंडल है, लेकिन जब जलता है बर्निंग वाला ध्यान में रखो, इट्स अ केमिकल चेंज। चलिए तुम्हारा पर्सनल फेवरेट मैं अगर तुमको दूँ तो फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम, ठीक है? ओके विद दिस? तुम्हारा पर्सनल फेवरेट, मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, सपोज मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज? आइसक्रीम, मेकिंग आइसक्रीम। अरे क्या, तुम्हारा जो पर्सनल फेवरेट है तुम उसमें भी बैंड बजा रहे हो? सर हमको सिर्फ खाना आता सर, बाकी पूछो मत सर। ओके, तो खाने के आगे भी थोड़ा थोड़ा आ जाओ, ठीक है? आइसक्रीम बनना, तो इट इज़ जस्ट कन्वर्जन। तुमने आइसक्रीम घर पे बनी होगी ना कभी कभार, मम्मी ने, मैनी लेट से बाहर से आते होंगे तुम्हारे आइसक्रीम, बट समटाइम्स मम्मी ने बनाया होगा, तो कैसे बनती है? पहले लिक्विड रहता है, राइट? एंड उसको फ्रिज में रखते हैं और फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। खाली लिक्विड से सॉलिड तो कर रहे हो तुम, सो इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। ओके, चलिए अब एक लास्ट वाला फेवरेट एंड फिर ख़त्म करते, बस बस हो गया। फॉर्मेशन ऑफ गोबर गैस, ठीक है? ये सपोज लेट से ये ऐसी चीज़ है कि जो आप फोर्थ फिफ्थ से पढ़ रहे हो, तो आपको खाली बताना है फॉर्मेशन ऑफ गोबर गैस इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ओके गुड, खतरनाक है सर, आइसक्रीम के बारे में पता नहीं लेकिन गोबर गैस पता है सर, खतरनाक। Okay, so answer is obviously chemical change. वो गैस है ना, इट्स अ गैस, इट्स क्रिएटेड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ तुम्हारा जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेजिटेबल मैटर है, उसके वेस्ट से एक नया गैस बनता है, तो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विच वी कॉल मीथेन। गोबर गैस मतलब कौन सा गैस रहता है? मीथेन रहता है, CH4। सो एज न्यू गैस इज गेटिंग क्रिएटेड, सो टेक्निकली इट्स अ केमिकल चेंज, नया प्रोडक्ट बना मतलब केमिकल चेंज। चलिए कुछ कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ गई।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारे इसमें, हमने तो ये फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, तुमने वो ये देखा है, क्या बोलते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड क्रिस्टलाइजेशन? इसके रिलेटेड ही है, कैसा, अगर टॉपिक पे आ ही गए हैं तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं. क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स. मतलब वो बहुत ही फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, इट जस्ट अ सिंपल वन. क्रिस्टलाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, बेसिकली क्रिस्टल्स बनते हैं. अब क्रिस्टल बनना इज अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इज अ बिग कॉन्सेप्ट. देखो, ये स्टेट चेंज की जैसा है. मतलब जैसे कि मान लो आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, और इस सॉल्यूशन में एक एक कंटेनर, और इसके अंदर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और तुमने ऊपर से अगर एक दंडी लगाया यहाँ पर, करेक्ट, और यहाँ पर सपोज एक ऐसा थ्रेड लगा दिया, और यहाँ पर थ्रेड के नीचे ना एक छोटा सा क्रिस्टल लगाया तुमने. किसका? कॉपर सल्फेट का एक छोटा क्रिस्टल. तो बाजू के अंदर जो भी लिक्विड है ना, वट एवर द लिक्विड इज प्रेजेंट, और उसके अंदर जो भी कॉपर सल्फेट है, ये इसके ऊपर जमा हो जाता है, और इसके ऊपर ऐसे क्रिस्टल बनाता है. मतलब यू कैन हैव योर ओन क्रिस्टल्स, ऑल यू रिक्वायर इज अ सीड क्रिस्टल. एक छोटा क्रिस्टल आपको लगाना है दंडी से, आपका लिक्विड सोल्यूशन लेना है, और आपके क्रिस्टल बनते हैं. सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. क्वेश्चन ये है, क्या नया प्रोडक्ट बना था यहाँ पे? नया प्रोडक्ट बनता नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इनिशियली वो खाली सॉल्यूशन के फॉर्म में था, मतलब लिक्विड में था, पानी में था. अभी सॉलिड में है, तो नया प्रोडक्ट कहाँ बना? पहले भी कॉपर सल्फेट था, बाद में भी कॉपर सल्फेट है, सिर्फ क्रिस्टल के फॉर्म में. सो दिस इज टेक्निकली व्हाट, इट्स अ फिजिकल चेंज. ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं रहता है. क्रिस्टलाइजेशन इज ऑलवेज अ फिजिकल चेंज. डू रिमेंबर दैट. क्रिस्टलाइजेशन इट्स बेसिकली अ फिजिकल चेंज. और कैसे बनाना है आपको? ऑल यू रिक्वायर इज अ सोल्यूशन. आपको सोल्यूशन लेना है, और सोल्यूशन के अंदर क्या करना है? आपका एक रस्सी लेना है, एंड उसको एक क्या लगाना है? सीड क्रिस्टल. एक सीड क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ती है, उसके सिवा बनेगा नहीं. बाय द वे, आई थिंक वो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, वो सीड क्रिस्टल वगैरह कैसा बनाते. आई थिंक वी शुड मूव ऑन, बिकॉज हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत है, सीखना बहुत है, एंड टाइम कम है. करेक्ट. किसी किसी और दिन पढ़ेंगे हम लोग कि सपोज क्रिस्टल्स कैसे बनाते हो, बट टेक्निकली वी विल लीव एट दैट. ठीक है, किसी दिन अगर तुमको प्रोजेक्ट मिल गया स्कूल की तरफ से, और वो तुमको बोल रहे हैं कि कुछ बना के दिखाओ, तो बताना, हम फिर क्रिस्टल्स का करेंगे. तुमको आइडिया दे देता हूँ कि कैसे करना है. चलिए शुरुआत करते हैं. बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमको कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में पढ़ना है, राइट? सॉल्यूशन क्या रहता है, एटलीस्ट तुमको ये पता है व्हाट इज द सॉल्यूशन, उतना बेसिक. सॉल्यूशन like any solution. ओके, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके गुड, मतलब बेसिक तो है तुम्हारे पास आइडिया. चलिए उसी के साथ शुरुआत करेंगे फिर. ओके, कुछ टर्म्स है विच आई वांट टू टीच, दैट विल बी देयर. तुम 11th में आए कि तुम्हारा स्वागत इसी टर्म से होगा, तो मतलब तुमको मतलब पढ़ाया जाएगा. और बच्चे पता नहीं यार, फॉर सम रीज़न उनको 11th में ये कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड जाता है. ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट इट्स अ सिंपल वन. चलिए शुरुआत करते हैं. तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए. पहला कौन सा? फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज व्हाट इज सोल्यूट. ठीक है, एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. सोल्यूट, सॉल्वेंट, और तीसरा क्या रहता है? सोल्यूशन. तीन अलग अलग शब्द हैं, और तीनों शब्दों के मीनिंग्स तुमको पता होना चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो तुमने नमक ले लिया, उसको तुमने पानी में डाला, तो सॉल्ट तुम्हारा होगा सोल्यूट, वाटर होगा सॉल्वेंट. मतलब जो डुबाने वाला है, डुबाने वाला कौन रहता है? वाटर. जो डूबने वाला है, इन शॉर्ट, तो वो कौन रहेगा? सॉल्ट. और कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे उसको? सोल्यूशन. तो ये सॉल्ट का पानी है, राइट? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट सोल्यूशन. मतलब सोल्यूट क्या है? जिसकी क्वांटिटी कम होती है. जनरली पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, राइट? कम, ज़्यादा पानी में कम नमक हम लोग ऐड करते हैं ना, टू मिक्स. तो ये रहता है वो. अब एक सिंपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं शुगर सोल्यूशन बोल रहा हूँ,
शुगर, लेट्स से शुगर का एक सोल्यूशन है, तो मेरा इसमें सॉल्वेंट कौन हो गया? हु इज़ द सॉल्वेंट? वाटर, राइट, वाटर। एंड हु इज़ योर सोल्यूट? सोल्यूट कौन है? मतलब जो डूबा, डूबा शुगर, ओके। एंड सॉल्यूशन का नाम शुगर सॉल्यूशन है, राइट, ओके, ठीक है। नाउ व्हाट वी एंड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। और एक चीज़ मैं तुमको बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो केमिस्ट्री के अंदर ना 3 टाइप्स हैं, एक है फिजिकल, एक है इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक, करेक्ट। हम जो सेक्शन अभी देख रहे हैं दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री है। और एक चीज़, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, मतलब इसमें फॉर्मूले याद करना और क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब ये तुम्हारे फिजिक्स के जैसा है। मतलब इफ़ यू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत ही मतलब अच्छा बनेगा। द मोर यू प्रैक्टिस, मतलब क्योंकि टीचर ऑब्वियसली वोंट बी एबल टू कंप्लीट ऑल द प्रैक्टिस, मतलब आपको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूले आपको याद चाहिए फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो व्हाट वी आर डीलिंग विथ राइट नाउ इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द टर्म्स रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सोल्यूशन तो हमको समझ में आता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसका वेदर इट इज़ रियली कॉन्सेंट्रेटेड और वेदर इट इज़ डाइल्यूटेड, परसेंटेज कैसा है। मतलब जैसे कि मान लो 1 लीटर के पानी में सपोज कितना सॉल्ट है, तो हमको पता तो चलना चाहिए ना, एक मेजर होना चाहिए। हम ऐसा बोल के थोड़ी चलेगा कि आपको एक सोल्यूशन दिया और आपको बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन भाई कितना सॉल्ट है वो तो बताओ, उसमें सॉल्ट कितना है, शुगर कितना है वो तो बताओ। तो वो पढ़ने के लिए या फिर वो मेजर करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स हैं। तो द फर्स्ट वन ऑफ द टर्म्स वी आर गोइंग टू हैव इज मास परसेंट। जो पहला टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड इज मास परसेंट। मास परसेंट तो कुछ नहीं, फॉर्मूला रहता है, वो याद करना रहता है। तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है? तो एक बार देख लो, परसेंटेज, राइट, मास परसेंट, परसेंट बाय वेट। ये वेट बोलते हैं हम लोग, मतलब मास परसेंट भी तुम बोल सकते हो या फिर यू कैन जस्ट कॉल इट परसेंटेज बाय वेट। तो मास परसेंट दैट वुड बी इक्वल टू, देखो परसेंटेज है मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। परसेंट बोला कि 100 तो रहता ही रहता, ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली देयर। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट, मास परसेंट निकाल रहे, करेक्ट, ओके। तो ऊपर किसका वेट होना चाहिए? सोल्यूट का, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। और नीचे किसका होना चाहिए फिर? सोल्यूशन। नीचे किसका वेट होना चाहिए? सोल्यूशन का। बस हो गया। हाँ, मतलब even a student of 9th standard can learn this, right? This particular point is from 11th के पहले लेसन में से ही है, लेकिन यू कैन ऑब्वियसली ग्रास्प इट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मास परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो एक ये देख लें, क्या बोलते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लें। क्या पहले एग्जाम्पल समझ के लेंगे? चलिए एग्जाम्पल समझ के लेते हैं कि मतलब लाइक फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 15% सोल्यूशन है ऑफ यूरिया इन वाटर, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास 15% का सोल्यूशन है ऑफ यूरिया इन वाटर। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? देखो इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई यूरिया है पानी में, मतलब पानी के अंदर यूरिया डाला हुआ है। कितना परसेंटेज बोल रहे हैं? 15। मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है, मुझे एक चीज़ बोलो, सोल्यूट वर्सेट सोल्यूशन है कि सोल्यूट वर्सेट सॉल्वेंट है? वो एक इंपॉर्टेंट है। मतलब यू जस्ट हैव टू लेट्स से टेल कि लेट्स से हम लोग मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोल्यूट वर्सेट सोल्यूशन कि सोल्यूट वर्सेट सॉल्वेंट? सोल्यूशन है, राइट, ओके। अब बताओ, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर मेरे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें कितने ग्राम ये होगा, यूरिया होगा? 15 ग्राम का यूरिया होगा। मतलब समझ में आ रहा है स्टेटमेंट का, कॉन्सेंट्रेशन का? मतलब हमको ये आइडिया आ रहा है कि भाई उसमें यूरिया कितना है पानी में।
करेक्ट। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में 15 ग्राम का यूरिया है। ओके, तुम इसका वजन निकाल सकते हो फिर पानी का। पानी कितना होगा इसमें? 100 में से 15 माइनस कर लो, कितना रहेगा भाई? 100 में से 15 माइनस करने के बाद 75 कब से हो रहा है? 85। हाँ 85। क्या हो गया, बेड से गिर गए थे क्या कल? देखो 100 में से 15 माइनस करो, 85, ठीक है। हाँ तो 85 आपका पानी का वजन है, राइट? ओके ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल देन। चलिए तो अभी कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, फिर यू जस्ट हैव टू गिव मी मास परसेंट, ठीक है, फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। थोड़ा लेवल हाइयर लेता है, 9th का कितने दिन करोगे? चलिए तो एक एक काम करो, जस्ट कंसिडर कि एक सिरप बनाया किस लोगों ने, कुछ लोगों ने क्या किया, एक कंपनी है उन्होंने सिरप बनाया, और सिरप बनाने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने 250 ग्राम क्या किया, सुक्रोज डाला। 250 ग्राम क्या किया, सुक्रोज डाला। सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ शुगर। ओके, तो 250 ग्राम की शक्कर डाली उन्होंने 150 ग्राम के पानी में। 250 ग्राम की शक्कर डाली 150 ग्राम के पानी में, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है मास परसेंट बताना है आपका सुक्रोज का। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सुक्रोज। कैलकुलेट कर लोगे मास परसेंट ऑफ सुक्रोज? फॉर्मूला है, सब कुछ है, डेटा बताया मैंने तुमको, सो आई थिंक इट शुड बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। बोलो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर मास परसेंट इज, ऊपर सोल्यूट है, राइट, और नीचे क्या है, सॉल्वेंट की सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, 11th के बहुत सारे मिस्टेक्स इसी में है। नीचे क्या है, सोल्यूशन है, राइट, इट शुड बी सोल्यूशन इनटू 100। हाँ फिर बराबर है। सोल्यूट मतलब कौन है, 250, करेक्ट, ऊपर 250 चाहिए। सोल्यूशन मतलब क्या है, दोनों का कंबाइंड। ओके 250 प्लस 150 कितना होता, 400, 400, ओके, इनटू 100। ओके फाइन, तो 0 0 कट कर लो। ओके तो 4 से डिवाइड करो, फिर इसको कितना आता है ये, 5 ज़ा 6 ज़ा 1 बचा 10, 2 ज़ा 220, 5 ज़ा 62.5%। अरे जम गया ना तुमको। देखो 11th का फॉर्मूला ये जो है क्या बोलते क्वेश्चन, तो एकदम जम गया तुमको, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मास परसेंट बच्चों का चीज़ है। मतलब इसमें दिमाग क्या है, सिर्फ ये नीचे वाला पता होना चाहिए, मतलब 250 बाय 150 लेने का कि 250 बाय 400 लेने का, दैट्स द कॉन्सेप्ट। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी सुपर सिंपल। चलिए और एक इसके लिए रेडी है नए क्वेश्चन के लिए। ओके एक नया कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक जैसा ही है। तुमने अभी किसके बारे में पढ़ा, मास परसेंट, राइट, मास परसेंट के बारे में पढ़ा, मतलब ऊपर वेट था नीचे भी वेट था, राइट। मास परसेंट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज बाय वेट। नाउ देर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, एक बार फॉर्मूला देख लो एंड यू टेल मी कि वेदर इट इज़ रियली रिक्वायर्ड, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह ज़रूरत है क्या। द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम परसेंटेज इज इंटू 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ज़रूरत है क्या? नो नीड, राइट, खाली वॉल्यूम में लेना है आपको। मतलब ऊपर कैसा था तुम्हारा, ग्राम किलोग्राम जिसमें था ना, वो अभी लीटर्स में रहेगा, लीटर्स मिलीलीटर्स वैसा, एंड ऐड करने का कुछ नहीं, लीटर्स मिलीलीटर्स में रहेगा। सो आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, राइट। ओके गुड, तो कैन वी गो फॉर सम न्यू कॉन्सेप्ट देन? ये तो कर लिया हमने। चलिए अब एक और एक भारी कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो बच्चों को सपोलेट से बहुत हार्ड जाता है टू अंडरस्टैंड, एंड एक्चुअली इट इज सुपर सिंपल, पता नहीं बच्चों को क्यों हार्ड जाता है। द कॉन्सेप्ट नेम इज कॉल्ड एज नॉर्मैलिटी। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी, ठीक है, नॉर्मैलिटी। सो व्हाट इज नॉर्मैलिटी? नॉर्मैलिटी इज बेसिकली
देखो, हमने जो इसके पहले के दो देखे, इसका मुझे एक बार मतलब बताओ। मास परसेंट का क्या बोले थे अपन ने? इफ़ यू कैन टेल मी मास परसेंट का, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इट वॉज वेट बाय वेट? करेक्ट, वेट बाय वेट है। एंड दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी बाय वी, और वो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है। करेक्ट, ओके। नाउ देर इज़ अ प्रॉब्लम, देर इज़ अ प्रॉब्लम। मान लो कोई एक सोल्यूट ऐड कर रहा है, सुक्रोज को ऐड कर रहा है, सपोज किसी के पास 100 ग्राम का सुक्रोज है, लेकिन वो जिसमें ऐड कर रहा है पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है। मतलब जैसे कि मान लो किसी ने दिया हुआ है 250 ml के पानी में, लेकिन हमारे पास तो ऐसा फॉर्मूला नहीं है ना। हमारे पास हमने क्या देखा था? मास बाय मास देखा था। मतलब 100 ग्राम के नीचे हमको पानी का वजन चाहिए। पानी का वजन दिया है क्या? वॉल्यूम दिया है। ओके, तो वी कांट यूज़ वेट बाय वेट, नाइदर वी कांट यूज़ लेट्स से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि सुक्रोज का हमको मास दिया है। ओके, नाउ फॉर दैट पर्पस हमारे पास उल्टा कॉन्सेप्ट हो रहा है ना। हमको हमको क्या दिया है? वेट बाय वॉल्यूम। ओके, सो ये रहता है नॉर्मलिटी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मलिटी इज नॉट अ वेरी फैंसी कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट द सेम वन। खाली सोल्यूट का क्वांटिटी वेट में दिया होता है और सॉल्यूशन का क्वांटिटी वॉल्यूम में दिया होता है। हाँ, तो बड़ा बात नहीं है फिर ये, राइट? लेकिन ऐसा बहुत ही भारी का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। इट इज़ जस्ट वेट बाय वॉल्यूम, एक जैसा ही है वो। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि 11th के बच्चों को हार्ड क्यों जाता है ये? क्योंकि वो फॉर्मूले को याद ही नहीं करते। उनको मतलब पता नहीं वो कौन से, सपोज लेट से हवे में रहते हैं, लेट से याद नहीं रखते फॉर्मूले को, और फिर कंफ्यूज होता है कि भाई क्या है। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, वेट बाय वॉल्यूम। छोटा बच्चा भी सपोज कर लेगा, लेकिन वो याद नहीं रखते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। चलिए फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। कैन वी सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस? ओके, चलिए। सो हमारे पास देखो वेट है, वेट ऑफ द सोल्यूट, एंड नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ओके, चलिए। सो कैन वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, नॉर्मलिटी के ऊपर? तो हमको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। नॉर्मलिटी देखो भाई, सो वी हैव बीन गिवन नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है हमको। आई डोंट नो ये हम लोग कितना सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे हायर कॉन्सेप्ट्स भी है, बट चलो ट्राई तो करते हैं। तो नॉर्मलिटी हमको NaOH का निकालना है, NaOH का नॉर्मलिटी निकालना है। एंड अपने पास जो वज़न दिया हुआ है वो 50 ग्राम है NaOH का, और जो सॉल्यूशन दिया है, मतलब टोटल सॉल्यूशन, वो 5 लीटर का है। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। लेकिन आई थिंक कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स लगेंगे हमको। आई थिंक हम लोग थोड़ा आगे जाके करेंगे यार, क्योंकि इसमें कैसा है ना, इक्विवेलेंट्स वगैरह तुमको मैंने कुछ समझाया नहीं है। वी विल रिक्वायर इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, एंड ये बाद में करते हैं इसको। एटलीस्ट यू नो हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे अबाउट द फॉर्मूलेज, हम लोग वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेट इट बी, ये नहीं होगा अभी, ठीक है? तो वी आर स्किपिंग दिस। हम लोग सिर्फ नॉर्मलिटी का कंप्लीट किए हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज़ मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी का करते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, व्हाट इज़ नॉर्मलिटी? वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, राइट? ओके, वेट बाय वॉल्यूम। अब इसी का भाई है, हाँ, और हमेशा कन्फ्यूजन होता है नॉर्मलिटी और दूसरा क्या है? मोलारिटी। आई नो एक जैसे शब्द लगते हैं वो, बट करना पड़ेगा। नाउ मोलारिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? मोल्स, मोल्स रहता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नीचे वॉल्यूम ही होगा, ऊपर मोल्स होंगे, और नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम। वेरी सिंपल। मतलब दिस इज मोल्स पर वॉल्यूम, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम। यस, बाकी सब कुछ सेम।
क्या मजाक है, मतलब इट्स सो सिंपल, कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट यू आर चेंजिंग आपके ऊपर का जो क्वांटिटी आप मोल्स में ले रहे हो, बस इतना ही। यस, इतना ही है, अगर आप मोल्स में ले लो तो आपका आंसर हो जाता है। तो ये समझ में आया क्या, बोलो भाई। मोलारिटी, मोलारिटी मतलब इट्स मोल्स बाय वॉल्यूम, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ यू आर ओके विद दिस वी कैन मूव विद द सेकंड वन। ओके, सो ये था हमारा मोल्स पर वॉल्यूम, राइट। नाउ आई डोंट वांट टू बॉदर यू मच, लेकिन देर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मोलालिटी। आई नो, बहुत ही बेकार है वो, लेकिन फिर भी नाम ठीक से देखो। एक है सपोज लेट अस से नॉर्मलिटी, एक है मोलारिटी, एक है मोलालिटी, एंड ऑल दीज आर टेलिंग यू अबाउट कॉन्सेंट्रेशंस। इट्स जस्ट अबाउट कि आपका क्वांटिटी कैसे दिया हुआ है। ये आपका वेट बाय वॉल्यूम है, ये आपका मोल्स पर वॉल्यूम है, और मोलालिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मोलालिटी इज व्हाट, मोलालिटी इज अबाउट मोल्स by mass, moles by mass। ओके, सो दैट इज़ दी ओनली चेंज, बाकी कुछ ज़्यादा उसमें चेंज नहीं है मोलालिटी में। मतलब मोलालिटी इज़ ऑल अबाउट मोल्स पर मास। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, इतनी देर हम लोग जो भी देख रहे थे, लाइक वॉट एवर वी वेर वॉचिंग, नीचे का जो पार्ट है वो हमेशा सोल्यूशन था, राइट। नीचे का पार्ट सबका सोल्यूशन था, मतलब नॉर्मलिटी में नीचे वाला भी हमने सोल्यूशन लिया था, मोलारिटी में भी नीचे का सोल्यूशन लिया था। मोलालिटी में सोल्यूशन नहीं लेते, नीचे वाला जो पार्ट होता है ना सॉल्वेंट वाला रहता है, दैट इज़ द एक्सेप्शन। नीचे का पार्ट कौन सा रहता है, सॉल्वेंट रहता है। कॉन्सेंट्रेशन जर है कुछ भी नहीं है, मतलब कैसा है, इट इज़ लाइक वाई सो मेनी डिफरेंट सिस्टम्स इज बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। अब मैं जब तुमको वेट पूछता हूँ तुम्हारा, तो तुम क्या बोलते हो, केजी में बोलते हो, राइट। अब तुम दुकान पे गए और तुम गोल्ड बाय कर रहे हो। गोल्ड किस में बाय करते हैं, ग्राम में, करेक्ट। तो बाबा ऐसा बोलोगे क्या, 1 किलो सोना दे दो, नहीं, राइट। तो इट इज़ लाइक सपोज इसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब लाइक व्हाट क्वांटिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। तो केमिस्ट्री का भी वैसा ही है, मतलब विच टर्म टू बी यूज्ड, लाइक नॉर्मलिटी यूज़ करना कि मोलारिटी कि मोलालिटी, वो तो डिपेंड करता है ना अपने जेट से जो क्वांटिटी हमको दी है। तो अगर हमको वेट बाय वॉल्यूम दिया है तो नॉर्मलिटी यूज़ करेंगे, अगर मोल्स बाय वॉल्यूम है तो मोलारिटी होगा, अगर मोल्स बाय मास है तो मोलालिटी होगा, इस तरीके से। एंड व्हाट आर मोल्स बाय द वे, मोल्स क्या रहता है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल्स का एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, डजन का कॉन्सेप्ट तो पता होगा, आई होप। एक डजन बोले तो कितने रहते हैं, क्वांटिटी कितना रहता है, एक डजन 12 ना, ओके, एक डजन मतलब 12 रहता है, राइट। वैसा एक मोल रहता है, नंबर, एक मोल, एक मोल मतलब रहता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर रहता है। अब इतना बड़ा नंबर की क्या ज़रूरत है, एटम्स के लिए रहता है। किसके लिए रहता है, एटम्स के लिए। एटम बहुत छोटे रहते हैं ना, तो हम लोग एक डजन के एटम नहीं गिनते, एटम देर आर इट्स ह्यूज नंबर, तो उनके लिए स्पेशल यूनिट है, स्पेशल यूनिट। एक मोल ऑफ एटम मतलब कितने हो रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ बनाना दे दो, 1 मोल ऑफ क्या दे दो, बनाना दे दो, तो कितने केले हैं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतने केले। ओके, तो इतने केलों की ज़रूरत नहीं है अपने को, एक डजन से काम चल जाएगा। तो वैसा है वो, मतलब इट्स लाइक मोल कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द केमिकल। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लूँ तो कितने पार्टिकल्स होंगे, हाइड्रोजन की कितने पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन का, अगेन द सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज अगेन द सेम नंबर, कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लूँ फिर भी वही नंबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब क्या चेंज हो रहा है, एटम तो कौन सा एलिमेंट ले रहे हो मैटर नहीं करता है,
बट द पार्टिकल्स आर सेम, मतलब लाइक द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच वी आर डीलिंग. अगर मैं बोल रहा हूँ प्लीज टेक 1 मोल ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट, मतलब कितना ले रहे, वही 6.022 इंटू 10⁻23. मतलब वो चेंज नहीं होगा, द नंबर विल बी स्टिल द सेम. और ये नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं. तो वो साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है, एवोगैड्रो नाम का साइंटिस्ट था, उसने नंबर दिया है ये, तो हम लोग उसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर. और इसको कौन से लेटर से बताते हैं, जनरली विच शो इट विद द हेल्प ऑफ Na. ठीक है, Na से बताते हैं, या फिर स्मॉल Na से भी आप बता सकते हो. तो जनरली ये Na से बताते हैं. दैट इज, हर बार तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नंबर लिख नहीं सकते ना, तो वी जस्ट राइट इट डाउन Na, मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऐसा. सो एवोगैड्रोस नंबर इज दैट. तो ये मोल, मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, वो मोल हमको क्वेश्चन में दिया होगा, हमको वो वहाँ पे लिखना है, ऐड करना. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. तो कैन वी रिवाइज, हम लोग रिवाइज कर सकते हैं. मुझे मास परसेंट बताओ पहले, पहले इसके याद कर लेते हैं. नॉर्मलिटी मतलब क्या है, वेट बाय वॉल्यूम. मोलारिटी मतलब क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम. एंड मोलालिटी क्या है, मोल्स बाय मास. ओके, तो इट हैज़ टू बी मेमोराइज्ड. चलिए रिवाइज कर लेते हैं. मास परसेंट बताओ, मास परसेंट, मास परसेंट क्या है, जल्दी जल्दी. चलो हमको बहुत कुछ सीखना है एंड जल्दी जल्दी बताना है. मास परसेंट, वेट बाय वेट, राइट. व्हाट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, वॉल्यूम परसेंटेज. व्हाट इज नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इसके बाद आता है, राइट. ओके, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम. ओके करेक्ट. उसके बाद हमने कौन सा देखा था, मोलारिटी, मोलारिटी. ओके, व्हाट इज मोलारिटी, मोल्स बाय, मोल बाय वॉल्यूम, राइट. मतलब उसी का एक्सटेंशन है, वेट की जगह पे मोल लिख रहे हैं. एंड द लास्ट वन, मोलालिटी. ओके, मोलालिटी. ओके, व्हाट इज मोलालिटी. चलो लास्ट वाला है, जल्दी बताइए. मोल्स बाय, मोल्स बाय व्हाट, मास. ओके, और मॉडिफिकेशन क्या बताया था मैंने तुमको, मास किसका, सॉल्यूशन का कि सोल्यूट का, सोल्यूट का. ठीक है, मतलब सभी में सॉल्यूशन है, सिर्फ इसमें सोल्यूट है. ओके, तो प्लीज़ उतना ध्यान में रखें. ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा. ओके ठीक है. बाय द वे तुमको मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकालना आता है क्या, मॉलिक्यूलर मासेस एंड ऑल. नो, यस, अच्छा, कुछ यो कुछ नो कुछ यस. ओके ठीक है. तो क्योंकि मुझे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करना था. ठीक है, चलो ठीक है, वो उतना समझा देता हूँ मैं. बट बिफोर वी गेट इन टू दैट, हम लोग एक पहले चीज़ देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन. ठीक है, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग. नहीं तो जाने दो यार, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लेट इट बी. आई थिंक मोलारिटी नॉर्मलिटी इज़ मोर देन इनफ फॉर टुडे. पता चला बच्चों को टेंशन आ रहा है पढ़ पढ़ के. ओके, सो ओके, कुछ नया पढ़े. चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. क्या क्या उतने बेसिक से लेना पड़ेगा, नहीं ना. ओके ठीक है. एलिमेंट मतलब इट्स अ ओरिजिनल फॉर्म, कंपाउंड मतलब उसमें फिक्स्ड रेशो रहता है, मिक्सचर मतलब उसमें फिक्स्ड रेशो नहीं रहता, राइट. सो जो एलिमेंट्स होते हैं, तीन टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, राइट. वन इज़ मेटल, वन इज़ नॉन मेटल. इनके बारे में शायद बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ मेटलॉइड्स. तो ये एक चीज़ है कि जो शायद सपोज कम जनों को पता होगा, कुछ जनों को पता होगा तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है, मेटलॉइड्स एक तीसरी कैटेगरी होती है. तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब मेटल की जैसा भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल की जैसा भी बिहेव करते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एंड इसके एटलीस्ट दो एग्जाम्पल तुमको पता होनी चाहिए. वन इज़ जर्मेनियम,
एंड सेकेंड वन इज सिलिकॉन। ठीक है, एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल तुमको पता होने चाहिए, बहुत सारे वैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, लेकिन एटलीस्ट दीज 2 शुड बी रिमेंबर्ड बिकॉज दीज आर ऑल्सो सेमी कंडक्टर्स। ये सेमी कंडक्टर्स भी हैं, वो आगे जाके तुमको आई विल बी टीचिंग यू व्हाट आर सेमी कंडक्टर्स, बट राइट नाउ ये 2 एग्जाम्पल ध्यान में रखो बिकॉज दे आर नॉट जस्ट मेटलॉइड्स, दे आर वेरी स्पेशल। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, तुम्हारे लैपटॉप्स, तुम्हारे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, सब कुछ सिलिकॉन से बनता है। तो इट इज़ वन ऑफ द स्पेशल एलिमेंट जो तुमको याद रहना चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर लर्निंग ऑल ऑफ दिस ऑनलाइन एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ सिलिकॉन। तो ये पता होना चाहिए, राइट। दिस इज़ वन ऑफ द मेटलॉइड्स, जर्मेनियम, हाँ बोरॉन भी है, बट ये दोनों ज़्यादा ध्यान में रखो बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंटली, हमेशा लगेंगे आपको। चलिए, नाउ बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस टॉक अबाउट द मेटल प्रॉपर्टीज़, राइट। आई होप वो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको याद होंगे। पहला प्रॉपर्टीज़ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी बता सकते हो फॉर मेटल्स? डक्टिलिटी मतलब कौन सा रहता है? वायर वाला, राइट, वायर वाला प्रॉपर्टी। मतलब मेटल्स को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। एंड व्हाट इज मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी क्या होता है? दैट इज अबाउट शीट्स, करेक्ट। ये अपना एकदम बेसिक मेटल्स के बारे में, लाइक डक्टिलिटी इज रिलेटेड टू वायर्स, मेलेबिलिटी इज रिलेटेड टू शीट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी वांट टू डिस्कस इज अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। अब देखो वैलेंसी इसका कैसा रहता है, यू शुड नो द वैलेंसी कहाँ से कहाँ तक जाती है। द वैलेंसी जनरली गोज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन बैक ट्रैक, दैट मीन्स 3, 2, 1, 0 अगेन। तो 0 से लेके 4 तक सपोज वैलेंसी होती है, एंड सपोज लेट अस से उसके आगे वापस हम लोग पीछे जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 4 और 4 to 0। नाउ व्हाट इज़ वैलेंसी एग्जैक्टली? तो वैलेंसी जनरली देखो इट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन को ले लो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर क्या है, उसको लास्ट के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिलहाल कितने हैं उसके पास? 5। उसको कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो एज इट रिक्वायर्स 3 टू गेट 8, तो उसका वैलेंसी क्या होगा फिर नाइट्रोजन का? 3 होगा। ठीक है, मतलब 3 वुड बी दी वैलेंसी। तो ये ऐसा रहता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन सपोलेट से उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना लग रहा है उसको। अब मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स की। तो मेटल्स का वैलेंसी इसमें से कौन सा हो सकता है? अब मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ये लेने वाले में से नहीं है। मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं। तो वी जस्ट वांट टू नो कि कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं वैलेंसीज़ के। तो मेटल के वैलेंसी देखो, 0 तो वैलेंसी होती नहीं है मेटल्स की। 0 मतलब नोबल गैस है, तो 0 इज़ नॉट पॉसिबल। 1 इज़ पॉसिबल, 2 इज़ पॉसिबल, 3 इज़ पॉसिबल, 4 पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज 4 पे शेयरिंग करना पड़ता है। देखो 4 के ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन इज एटॉमिक नंबर 6, 2,4। अभी इसको 4 से 8 बनाने के लिए क्या ऑप्शंस है? एक तो वो 4 एक्स्ट्रा ले सकता है और फिर ऑक्टेट कंप्लीट करे, या फिर 4 को छोड़ सकता है और डुप्लेट कंप्लीट करेगा। 4 जब छोड़ देगा तो कितना बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा उसके पास, तो डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो इट इज़ हैप्पी इन बोथ द केसेस, ऑक्टेट ऑल्सो डुप्लेट ऑल्सो। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अगर 4 एक्स्ट्रा लेता है तो उसका साइज बहुत छोटा है, इट कैन नॉट हैंडल दैट दोज मेनी इलेक्ट्रॉन, साइज इज़ वेरी स्मॉल, साइज स्मॉल है। और -4 पे कैसा है, सपोलेट से अगर वो देता है किसी को, तो उतने 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 4 लेने का क्या इशू है? साइज का इशू है। तो कार्बन क्या करता है ऐसे स्टेट में? वो शेयर करता है। 4 देता भी नहीं है, 4 लेता भी नहीं है, 4 क्या करता है? वो शेयर करता है, न देता है न लेता है। ओके, तो मतलब 4 पे सबका ही प्रॉब्लम है वो, मतलब कोई भी एलिमेंट रहने दो, लास्ट में अगर 4 है तो हमेशा प्रॉब्लम क्या रहने वाला है? शेयर करना पड़ने वाला है। कांट डोनेट, कांट एक्सेप्ट। तो इसलिए मेटल का आदत तो डोनेट का है, 4 पे डोनेट पॉसिबल है क्या?
नहीं। तो फिर 4 का वैलेंसी होगा क्या? नहीं। तो मेटल्स का आपको ध्यान में रखना है कि वैलेंसी कितना हो सकता है। तो कहाँ से कहाँ तक वैलेंसी हो सकती है मेटल्स की? 0 टू 0 टू हाउ मच? 0 की 1 टू 3? 1 टू 3 राइट। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 पे शेयरिंग रहती है। 0 हो नहीं सकता क्योंकि 0 तो नोबल गैस है। ओके, तो 1 टू 3 इज पॉसिबल। 1 टू 3 इज पॉसिबल फॉर वैलेंसीज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर कैरेक्टर, मेटल्स का कैरेक्टर। मेटल देने वाले में से है कि लेने वाले में से? अभी हमने क्या देखा? डू दे डोनेट, डू दे एक्सेप्ट? देने वालों में से, राइट? डोनेट। ओके, जब कोई डोनेट करता है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम को ले लो, कॉन्फ़िगरेशन है 281, ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर 11 है इसका। तो प्रोटॉन कितने हैं उसके पास? 11 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। सेम नंबर रहता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर इज सेम। नाउ व्हेन इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस में। प्लस क्यों आ जाएगा चार्ज उसके ऊपर? बिकॉज प्रोटॉन की संख्या अभी कितनी हो गई है उसके पास? 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो सेम है आपकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई है, 10 से 11 हो गई है। पहले इक्वल था इसलिए न्यूट्रल था, अभी किसका नंबर ज़्यादा है? प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है। प्रोटॉन मतलब कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। मतलब Na के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज प्रोटॉन्स आर मोर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। डोनेट कर दिया उसने, राइट। नाउ विद द सेम पॉइंट, हमको खाली इतना जानना है कि हम लोग इस कैरेक्टर को क्या बोलेंगे। तो दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Why electropositive? Because it is going to donate electron. It's called as electropositive. पॉजिटिव होता है वो। What about a नॉन मेटल? क्या लगता है अगर ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो दिमाग लगाओ, नॉन मेटल क्या होंगे? नॉन मेटल लेने वालों में से होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो कौन होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हु आर इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव आर नॉन मेटल्स। जैसे कि क्लोरीन को ले लो। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये लेने के लिए तैयारी रहता कौन? सपोज क्लोरीन को ले लो, क्लोरीन इज वन ऑफ द नॉन मेटल्स, तो भीख मांगने के लिए तैयारी है वो। इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन, अब मेरे को दो, मेरे को दो। ओके, तो क्लोरीन कैसा है? वहाँ पे सामने भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है, तो उसको क्या मिल जाता है? वो इलेक्ट्रॉन ले लेता हो, दैट इज Cl माइनस। अब नंबर देखो, पहले एटॉमिक नंबर है आपके क्लोरीन का 17 है, मतलब प्रोटॉन कितने हो गए? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। लेकिन जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 18। एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ना उसको एक्स्ट्रा, तो 17 का कितना हो गया? 18। 17 का 17 ही रहा प्रोटॉन, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो तुम बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नॉन मेटल्स, एंड मेटल शुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो इफ दैट इज द केस, मुझे एक चीज़ बताओ, इफ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वेदर इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपका जवाब क्या होगा इन दिस केस? एल्यूमिनियम इज अ मेटल, आपको खाली इतना बताना है कि इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। एल्यूमिनियम इज अ मेटल। If you have understood the concept, it's going to be super simple for you to answer this particular question. Yes, definitely. So it's going to be electropositive. Electropositive होगा, electronegative is non-metal. Non-metal रहता है। Okay, चलिए। Now with that point said, कुछ questions तुमको पूछ लेता हूँ, so that we can understand कि भाई तुमको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। इन दोनों में से
नॉन मेटल का प्रॉपर्टी कौन सा रहता है? नॉन मेटल का, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी फ्रॉम शाइनी एंड डल, क्या लगता है? डल, ऑफ कोर्स, राइट? डल, डल वुड बी नॉन मेटल। करेक्ट, करेक्ट, एकदम सही पकड़े। एंड व्हाट अबाउट चलिए तुम्हारे लिए एक सिंपल क्वेश्चन, आपको मुझे ये बताना है, इसमें से मेटल का प्रॉपर्टी कौन सा होगा? कंडक्ट्स हीट और डू नॉट कंडक्ट हीट? मेटल का प्रॉपर्टी, मेटल्स। ओके, एक काम करोगे, तुम्हारे मतलब आई डोंट नो वेदर यू मेंटेन अ बुक और नॉट, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप दे रहे हो तो मेटल्स केस में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू कैन नोट इट डाउन समवेयर इन योर नोटबुक इट वुड बी ग्रेट। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इरीडियम, ठीक है? फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? इरीडियम। हम लोग स्पेशल केसेस ले रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मेटल्स, इरीडियम। एंड सेकंड जो है इसमें क्या एग्जांपल, दैट इज ऑस्मियम। स्पेशलिटी ये है कि इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही हाई रहती है, हाई डेंसिटी। मतलब वैसे मेटल की तो सबकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? इरिडियम एंड ऑस्मियम की। और जो सबसे लोवेस्ट है आपको वो भी पता होना चाहिए, दैट इज़ लिथियम, ठीक है? तो लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, लोवेस्ट डेंसिटी। कुछ नहीं है यार, वो एक्सेप्शन रहते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम में आएंगे। एज सच नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा ये नहीं रहता है, मतलब ये तो स्टैट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है ना। इट्स लाइक आस्किंग लाइक हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो नॉलेज के लिए इट्स ओके, मतलब इट्स जस्ट अ स्टैट बेस्ड इन्फॉर्मेशन। लेकिन एज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर हम लोग देख रहे हैं, तो इरिडियम, लेट्स से ऑस्मियम एंड लिथियम का सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपको। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉलेज। तो इफ़ यू रिमेंबर, एग्ज़ाम के पहले आपको मेमोराइज करना पड़ता है ऐसी चीज़ें, दिस इज़ नॉट नॉलेज, दिस इज़ जस्ट, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, रट्टा, रट्टा बोल सकते हैं। मतलब लाइक वो असेंबली में वगैरह जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, तो कुछ भी समझ में चलते रहता है, असेंबली रहता है तो टाइम पास क्वेश्चन चालू रहता है। आई डोंट नो वेदर तुम्हारे असेंबली में चलता है कि नहीं, तो एक ही जो घिसा पिटा क्वेश्चन चालू रहता है उनका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इस साल की नोबेल प्राइज़ किसको मिले, पिछले साल के किसको मिले, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो जनरल नॉलेज है, उसको तुमको कितना आता डजेंट मैटर मच। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live10, ठीक है? अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री, जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड सो डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन नाउ
and do test the features by using the code ASLive10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10। ओके एक नया सपोज हमारी तरफ से एक ऑफ़र है कंपनी की तरफ से, एंड दैट इज़ अनअकैडमी एज। सपोज लेट से इस नाम से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। यू कैन लेट से आप टारगेट कर सकते हैं जेई का प्रिपरेशन का एंड गेट अहेड ऑफ योर पीयर्स। आपके जो दोस्त लोग हैं उनके आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय IIT JEE 30 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड आपको सपोज लेटर से वो जो रेट है उसका, तो IIT JEE 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एंड सपोज CBSE क्लास 10th K12 तो आपको ये मिल जाएगा सपोज 59,000 में, मतलब 40% की ऑफ मिल रही है आपको। और सेकंड है बाय IIT JEE CBSE K12 दैट इज़ 10th 11th 12th फॉर 30 मंथ्स, और ये आपको मिल जाएगा सपोज 68,799 में, तो 38% का ऑफ मिल रहा है आपको। तो प्रिपरेशन काफ़ी मस्त है। देखो क्लास 10th के बैच के लिए है प्रिपेयर फॉर टर्म 1 ऑफ बोर्ड एग्जाम विद टॉप एजुकेटर्स एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ टर्म 1 बाय नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ऑल्सो IIT फाउंडेशन बैच के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। लर्न द बेसिक्स ऑफ IIT JEE फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एजुकेटर्स विल गाइड यू थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू JEE एस्पिरेंट। तो ये है सपोज लेटर से 20 सितंबर से। सो बैच लाइन अब देखिए, बहुत सारे हमारे पास एजुकेटर्स हैं जो जेई का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो अप्लाई टुडे इटसेल्फ फॉर बाय यूजिंग दिस ऑफर फॉर 59,999 एंड 68,799। तो प्लीज़ डू अप्लाई सून। ओके हाय। तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो विदाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विद वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ NCERT डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा NCERT अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। नाउ क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद एन ऑप्शन टू हैव one-on-one डिस्कशन विद योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास। Participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, and personalized and highly interactive live classes। तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे।
Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Suruvi Madam, science by Ajinkya sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay sir and maths will be taught by Suresh sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है. तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं. तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज.